वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर बेस्ड है, यानी कि अभी अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं और उनका अगला एक्शन क्या रहेगा। तो गाइस, ये वीडियो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपका कमिटेड पार्टनर है, चाहे आपका कोई एक्स लवर है, चाहे आपकी उनसे शादी हुई है, लेकिन आप ये जानना चाहते हो कि उस इंसान के विचार आपके प्रति क्या हैं और वो क्या सोचते हैं इस रिलेशन के लिए। मेल, फीमेल, सेम जेंडर, सेक्स, कोई भी इस वीडियो को सुन सकता है और वीडियो में जो जानकारी दी जाती है वो जनरल होती है, किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी नहीं है, तो इट मे रेजोनेट और नॉट। ठीक है, आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने कार्ड्स को यहाँ पहले से ही शफल कर लिया है, तो जानते हैं कि अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपके लिए कैसा फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं और क्या रहेंगे इनके अगले एक्शंस। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है आर्कएंजल माइकल का आया है। हो सकता है आपके रिलेशन में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी हो, कभी उनकी तरफ से नकारात्मक विचार आते हो कि ये रिश्ता तो हमेशा लड़ाई झगड़े पर चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहता है, पता नहीं आगे चलकर ये रिलेशन ठीक होगा या नहीं। तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स इस रिश्ते को सुधारने के लिए, इस रिश्ते में जो चेंजेस लानी हैं उसकी प्लानिंग को लेकर, और इस रिलेशन में अगर आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो ये किस तरह से इक्वल गिव एंड टेक करे, उस बातों को लेकर भी आपके पर्सन के विचार लगातार चल रहे हैं उनके दिमाग में। तो जब इंसान के दिमाग में विचार चलते हैं तो वो कभी कभी इरिटेट भी हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको लगता है इनके हाथ में हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन को लगता है कि परिवार के हाथ में है। तो शायद ये शादी करना चाहते हैं आपसे, जो लोग सिंगल हैं लेकिन रिलेशन में हैं। सिंगल इन द सेंस कि कोई ऑफिशियल या किसी तरह की लीगल कमिटमेंट में नहीं आए। आप भी अभी इस पर्सन से शादी चाहते हो, ये पर्सन भी चाहते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका जो पार्टनर है शायद अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में राइट नाउ बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान अपने घर में सिबलिंग्स में या छोटे हैं या बड़े हैं, और अगर ये मिडिल भी हैं तो इनकी जिम्मेदारियां उतनी ज़्यादा इनके कंधों पर है कि ये इंसान अभी रिलेशन के बारे में सोचते सोचते कोई डिसीजन नहीं ले पाते। मन में दुविधा रहती है और आपको लगता है कि ये इंसान मेरे प्यार को समझते नहीं हैं, मेरा टाइम पास कर रहे हैं या अपना अच्छा टाइम निकालने के लिए मेरे पास आ जाते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, और जब खुद का मन भर जाता है तो फिर रिश्ते से आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है वो प्रोटेक्शन को दिखाता है कि जितने भी नकारात्मक विचार आप दोनों के मन में या दिमाग में करंटली बैठे हुए हैं घर करके कि नहीं ये रिलेशन तो आगे चलकर कहीं सेपरेशन में ना चला जाए या कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे। यहाँ पर घर वालों को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हैं और इस पर्सन के साथ रिलेशन में है, यानी कि ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपके लिए कोई प्यार भरा
रोमांटिक मैसेज कर सकते हैं अगले ही कुछ घंटों में। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अगले कुछ घंटों में आपको अचानक से कहीं देखने आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, या किसी तरह की वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सिर्फ आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए और आपके साथ जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको सुलझाने के लिए। तो ऐसे सकारात्मक विचारों को ये अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं और यहाँ पर आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है आर्कएंजल माइकल के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके रिलेशन में कम से कम एक पर्सन इस रिश्ते को ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहा है कि मुझे इस रिलेशन में गिव अप नहीं करना, चाहे वो आप भी हो सकते हो, चाहे आपके पार्टनर, क्योंकि एनर्जीज टैरो में वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगला जो कार्ड है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकता है या कोई फीमेल फिगर जिसका इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या फिर इनकी मदर इन लॉ या कोई बड़ी बहन या कोई बड़ी भाभी जिसका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर है। ये कभी कभी उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो शायद हो सकता है कि वो इस रिश्ते में किसी तरह का अप्रूवल ना दे रहे हों या शादी को लेकर उनका फाइनल डिसीजन हो जो इनके घर के बड़े हैं, जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, मदर लाइक फिगर, या इनकी ऐसा भी हो सकता है कोई भी है इंसान लेकिन फीमेल एनर्जी यानी कि फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के केस में आप दोनों की लाइफ के अंदर करियर का इशू बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप हो सकता है कि करियर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, आपका पर्सन भी अपने फाइनेंसेस को बिल्डअप करने में लगे हुए हैं और रिश्ते में जो एक लव वाला एंगल है या लव वाला एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया जा रहा है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच आपके पर्सन की करंट एनर्जी में दिख रही है। पैसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, पैसे को, करियर को, फाइनेंसेस को। तो कुछ लोगों के केस में इस इंसान का अगला एक्शन ये रहेगा कि ये अभी अपना टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग का कार्ड आया है और जल्दबाजी में ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपके पर्सन प्रैक्टिकल माइंडेड हैं। चाहे प्यार हो, चाहे करियर हो, चाहे लाइफ हो, चाहे इनके अपने ड्रीम्स हो, इनकी डिज़ायर्स हो, इनकी विश हो, या लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन हो, ये इंसान टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। और हो सकता है उसका एक रीज़न ये भी है कि पास्ट में इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, रॉन्ग लोगों को चूज़ करके, रॉन्ग डिसीजंस बना के, गलत टाइम पर गलत डिसीजन लेकर, जल्दबाजी में, गुस्से में आकर कुछ रिलेशन इन्होंने अपने ख़राब भी किए होंगे। और ये भी इनको लग रहा है कि मैं हमेशा अग्रेशन में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ और अपने पार्टनर को खरी खोटी सुना देता हूँ या सुना देती हूँ। तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 20% व्यूअर्स ने अपने इस पार्टनर को खुद से ब्लॉक कर रखा है। आपके पार्टनर अब्यूज़िव हो सकते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हैं, आपके थॉट्स को, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करते होंगे बार बार, और आपने इनको कई बार वॉर्न भी किया होगा कि मैं आपसे इतने प्यार से बात करती हूँ या करता हूँ, लेकिन आप पलट कर मुझे खाने को पड़ते हो। तो ये इंसान ऐसा इंसान है जो थोड़ा डोमिनेटिंग भी है, मन मर्जी करने वाला। और जब इनको लगता है कि सामने वाला मेरा कहा सुने, कहा माने, और सामने वाला अगर उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करता तो आपके पर्सन ना आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो करंटली ये डिस्टेंस जो आप में आया है उसमें कहीं ना कहीं ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर किसी को याद करने का कार्ड है
पास्ट में जो मेमोरीज आप लोगों ने बिताई हैं इकट्ठे, एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल, कहीं पे डेट करके, कहीं पे फिज़िकली इंटीमेट होके, कोजी मोमेंट्स, ट्रैवलिंग करके, गेट टुगेदर्स करके, एक दूसरे का साथ निभाकर या वक्त गुजारकर ये इंसान अगले कुछ घंटों में वही सारी बातें याद करेंगे जो एक वक्त पर इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मैं इस इंसान को भुला नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझसे नहीं भुलाया जा रहा। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर कहीं दूर दराज के कंट्री से हैं। यहाँ पे ओवरसीज कार्ड्स बहुत आए हैं, शायद किसी फॉरेन लैंड से हो सकते हैं, या फिर जहाँ आप रहते हो उस जगह से इस इंसान का बहुत दूर हो सकता है कोई लिविंग प्लेस, बर्थ प्लेस या करंट लिविंग प्लेस। तो ये इंसान चाहते हैं कि मैं कैसे ट्रैवल करूं, कैसे उनको मिलने जाऊं, कैसे उनको देखूं, क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप काफ़ी सालों से है। कोई नया रिलेशन मुझे यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और ट्रैवलिंग भी एक इशू है आपकी रिलेशनशिप में, जो कंपैटिबिलिटी है या जो ट्रस्ट इश्यूज बन जाते हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो आ रखा है बीच में, फिज़िकल डिस्टेंस, वो भी एक वजह हो सकता है कि आप दोनों चाहते हो कि काश हम इकट्ठे हो जाएं। ऐसा कौन सा दिन होगा जब हम दोनों एक दूसरे के करीब होंगे, एक दूसरे को फिज़िकली टच करेंगे, हग करेंगे, किस करेंगे, हाथ को हाथ में पकड़कर होल्ड करेंगे और फिर उस हाथ को सारी उम्र नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी एनर्जी में आप दोनों की फीलिंग्स आ रही हैं, व्यूअर्स की भी आ रही हैं। यहाँ पे कम से कम 70% लोगों की एनर्जी व्यूअर्स की आ रही है। हो सकता है आप लोगों को मिले को बहुत टाइम हो गया, फिज़िकली एक दूसरे को देखे टाइम हो गया। फ़ोन पर तो आप एक दूसरे को चाहे स्टॉक करते हो, चाहे बात करते हो, और जो लोग कांटेक्ट में अभी नहीं हैं फिर भी आप एक दूसरे पर नज़र रखते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी को स्पाई करना, लगातार उसके बारे में सोचते रहना कि वो किस टाइम ऑनलाइन आते हैं, कब ऑफलाइन होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स उनके कौन है, कैसा उन्होंने स्टेटस लगाया है, क्या वो स्टेटस मेरे लिए लगाया है, क्या वो डीपी लगाई है तो उसमें जो कुछ लिखा है वो मेरे लिए है। तो ऐसे थॉट्स ना मेरे व्यूअर्स को भी बहुत आते हैं। 70% लोगों की एनर्जी आई है जो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे आर्कएंजल एरियल के हैं, फिर आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यहाँ पे कुछ चक्रास के कार्ड भी आए हैं, 6 चक्रा, थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा और यहाँ पर हार्ट चक्रा। तो इन चक्रास पे आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है इन चक्रास में गड़बड़ी है, बैलेंस नहीं है। और जब बॉडी के चक्र बैलेंस में नहीं होते या आपके पर्सन के चक्रास बैलेंस में नहीं हैं, स्पिरिचुअली थोड़ा कम अवेकन है, बहुत ज़्यादा लस्ट में, ग्रीड में, मैनिपुलेशन में, एडिक्शन में, सेक्सुअल थॉट्स में, फिज़िकल डिज़ायर्स में, मटेरियल नीड्स में, बेनिफिट्स में, प्रैक्टिकल सोच अगर बहुत रखते हैं तो इन चक्रास पर असर पड़ता है। और अगले कुछ घंटों में ये अपने चक्रास को किसी भी रूप में बैलेंस करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर इंसान को चक्रास की नॉलेज या चक्रास की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे चक्रास बैलेंस नहीं होंगे। हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में ऐसे विचार स्टोर करते रहते हैं। ऑब्सेशन की एनर्जी जाग रही है पार्टनर में, और जब ऑब्सेशन की एनर्जी जागती है तो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ये तीनों अलाइनमेंट में नहीं रहती। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन के दिल और दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स हावी रहेंगे,
फिज़िकल इंटीमेट होने का, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने का, और उस चक्कर में ये इंसान आपको और भी ज़्यादा मिस करेंगे। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही वो एक दूसरे की फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखेंगे, शायद पुरानी चैटिंग आप लोगों की जो है, पुराने मैसेजेस, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और अपनी जो ज़िद है कि मैं इस इंसान को कांटेक्ट क्यों करूं, मैं इस इंसान से खुद जाके सॉरी क्यों बोलूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, गलती उनकी थी। तो इस एनर्जी में आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में हो सकते हैं, सभी के नहीं, सिर्फ कुछ ही लोगों के पार्टनर अभी भी अपने ज़िद्दीपन को नहीं छोड़ने वाले, एज इट इज़ ही उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स के पार्टनर काफ़ी इमोशनली विड्रॉल में अगर रह रहे थे पिछले कुछ टाइम से, अब जाकर ये इंसान अपने हार्ट की, अपने मन की, अपने इंट्यूशन की सुनना शुरू कर देंगे। और अगले 7 घंटे, अगले 13 घंटे, अगले 18 घंटे, अगले 23 घंटे, ये जो नंबर्स आए हैं 7, 18, 13 और 23, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या इतने घंटों में, इतने दिनों में भी आप में से आधे से ज़्यादा व्यूअर्स के पार्टनर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। चाहे उनका कांटेक्ट करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है किसी और को भेजकर आपकी इन्फॉर्मेशन तो वो ले ही ले रहे हैं कि ये क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, मुझे उसके बारे में जानना है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहाना बनाकर आपको दोबारा कांटेक्ट करें, कोई झूठ भी आपसे बोल सकते हैं कि मेरी कहीं एंगेजमेंट होने वाली है, या मेरा लाइफ में ये जो करियर है मैंने वो उस करियर को छोड़ दिया है, मैं सैड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। तो किसी तरह का ब्लफ कर सकते हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन पॉजिटिव है। ये इंसान काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे अगले कुछ घंटों में। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। इनका झूठ सार्केस्टिक भी हो सकता है, ह्यूमरस भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए ये इंसान आपसे कोई झूठ बोले, लेकिन उस झूठ का जो रिज़ल्ट है वो आप दोनों के रिश्ते को या बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये आपको बता देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले कुछ वीक्स में या महीनों में ये आपसे कुछ छुपा रहे थे, तो कुछ लोगों के पार्टनर वो छुपाई हुई बात आपको सामने रख सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर कोई ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिससे आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो आपका डिसीजन है, आपने सोच समझकर इस पर्सन को अपना टाइम देना है। अपना आप भी टाइम लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग का कार्ड है और उसके साथ अगला कार्ड हैव पेशेंस का है। सब्र ज़रूर रखना है। और व्यूअर्स की एनर्जी में भी एंजाइटी, अग्रेशन, सडन एक्शन दिखाई दे रहा है, तो इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवर इमोशनल नहीं होना, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना, लेस कॉन्फिडेंट नहीं रहना, और बहुत ज़्यादा अपने आप को सामने वाले के लिए बेग नहीं करना कि आप इस रिश्ते में रहिए। बार बार अगर आप उनको चेस करोगे तो ये पर्सन हवा में आते हैं, और इनका एनर्जी अगले कुछ घंटों में ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये कुछ ही घंटों की बात है और एनर्जीज़ में शिफ्ट आता रहता है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किस तरह की रेमेडीज़ कर रहे हो, क्या आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन ले रहे हो, क्या किसी प्रोफेशनल ने आपको उपाय बताए हैं, आप उन्हें फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो अगले कुछ घंटों में काफ़ी सारे लोगों का पार्टनर आपको लेकर कोई ऐसा प्लान भी कर सकता है या कर सकती है जो फ्यूचर में चलकर आप दोनों को साथ ला सके। और ये जो प्लानिंग है इस पर्सन की, इसका रिज़ल्ट आपको अगले आने वाले 2 महीनों में दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं। और अगर ये अभी तक क्लोज्ड ऑफ थे, बातें छुपा रहे थे, इमोशंस को दबा रहे थे,
आपके लिए क्या फील करते हैं खुलकर नहीं बताते थे। वजह कोई भी हो सकती है। अगर ये शादीशुदा हैं तो कभी कभी इनको ऐसा भी लगता होगा कि अगर मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा है तो ये गलत है। ये फिर अपनी फैमिली की तरफ ड्रॉन हो जाते हैं। सारी एनर्जीज़ अपनी फैमिली, परिवार, बच्चों, हस्बैंड, वाइफ, समाज में नाम ना खराब हो जाए, रेपुटेशन गिर ना जाए, कोई हमारी बात ना करे, तो ये सारी चीज़ें ना आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रही है। ये उनके लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे मेरे व्यूअर्स मैरिड हैं या आपके लव अफेयर में जो रिलेशन है जिनके साथ आपका पार्टनर मैरिड है। बाकी जो लोग मैरिड नहीं हैं और शादी करना चाहते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया कोई मदर लाइक फिगर का इन्फ्लुएंस बहुत है। कोई ऐसी लेडी भी हो सकती हैं जो उनके रिश्तेदारों में हो, उनके जानकार में हो, उनकी बड़ी बहन, भाभी, कोई भी जिसका प्रभाव उनकी लाइफ में ज़्यादा है। वो उनकी बहुत ज़्यादा बातों को सुनते हैं और उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और हो सकता है वो इस बात से भी डरते हों कि घर में अगर बात पता चल गई या अगर ऑलरेडी इन्होंने बताई भी होगी तो शायद फैमिली का भी मेजर रोल है आप दोनों के रिश्ते में जो सेपरेशन आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों का रिलीजन, कास्ट, सोशल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस, रेस, कम्युनिटी डिफरेंट बैकग्राउंड है, कल्चर डिफरेंट है। ये चीज़ें भी फैक्टर हैं जो आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं स्टेबल करने में डिले दे रही हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सारे अपनी लाइफ में शादी को लेकर, लव अफेयर्स को लेकर सेल्फ डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है, कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है या उनके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो अपनी इस तरह के थॉट्स बीच में ले आते हैं कि हमारा रेपुटेशन है या हमारी फैमिली मानेगी नहीं या हमारी कल्चर अलग है, एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो अभी भी ऐसी विचारधारा में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स में आप लोगों का पार्टनर आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मिस करेंगे अगर पास्ट में फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स बने हैं। जिनके नहीं बने तो आपने किसी भी रूप में ऑफेंड नहीं होना। ये सभी लोगों की नहीं बात, कुछ पर्टिकुलर लोगों की एनर्जी है जो ऑलरेडी फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स में आ चुके हैं इसी पार्टनर के साथ। तो आपका पर्सन वो पास्ट की यादें या मोमेंट्स दोबारा आपके साथ रिवाइव करने के बारे में भी अगले कुछ घंटों में सोचेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट कार्ड्स निकले हैं पर्सन के इनिशियल्स, जो आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर और अगर कोई लास्ट नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। जिनका नहीं आता, एनर्जीज अगर मैच होती हैं तो रीडिंग आपकी ही है। पहला यहाँ पर इनिशियल आया है एल, U A M Y O P C H J Z W T R K B D S N और जो लास्ट है यहाँ पर वो है E। तो ये इनिशियल्स आज की रीडिंग में आए हैं। अब मैं आपको आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगी तो फिर हमेशा की तरह काफ़ी सारे व्यूअर्स कमेंट बार बार करेंगे, मैम ये राशि नहीं आई, वो नहीं आई। तो ध्यान से सुनिएगा, जो राशियाँ आएंगी वो मैं नहीं, वो यूनिवर्स की गाइडेंस है टैरो के माध्यम से। सभी रीडिंग्स में सारी राशियाँ नहीं आती और कभी कभी सारी ही आती हैं, ये एनर्जीज़ पे डिपेंड करता है। तो आज की रीडिंग में जो ज़ोडिएक साइन आए हैं, पार्टनर के सन मून राइजिंग जो उनकी कुंडली है उसके अंदर सूर्य राशि, चंद्र राशि, लगन राशि और नाम राशि में कहीं भी हो सकते हैं। पहली कर्क राशि आई है, कैंसर साइन,
दूसरी आई है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तीसरी आई है वर्गो कन्या राशि, चौथा यहाँ पर पाइसीज है यानी कि मीन राशि है, उसके बाद लियो है बहुत स्ट्रॉन्ग सिंह राशि, उसके बाद स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जेमिनी है मिथुन राशि, उसके बाद सैजिटेरियस है धनु राशि, फिर लिब्रा है तुला राशि, लास्ट यहाँ पर आई है वो है एक्वेरियस राशि यानी कि कुंभ राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की चार्ट में या उनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल करंट एनर्जीज़ में बहुत डोमिनेट कर रही हैं, चाहे उनके विचारों को, उनकी सेक्सुअल एनर्जी को, उनकी स्पिरिचुअल थॉट्स को, उनकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को, उनके नेक्स्ट एक्शन को। तो ये सारी ओवरऑल एनर्जीज़ आज की रीडिंग में और गाइडेंस मैंने आपको बताई। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है गाइज़ तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब करते प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपका एक जेस्चर है अपने गुड कर्मास को एक्यूमुलेट करने का। तो चलिए सभी को ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल। अगली वीडियो में जल्दी हाजिर होंगी, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।